इंटरनेट ने हमारी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। लोगों और मालूमात को इस तरह जोड़ दिया है जैसा पहले कभी नहीं था। लेकिन वाकफ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटकर एक छिपी दुनिया है जिसे डार्क वेब कहते हैं। ये खफी है नेटवर्क राजदारी और राजदारी पेश करता है, उन लोगों को अपने तरफ मुतवज्जा करता है जो राजदारी के खवाह हैं, बल्कि मुजरमान बगैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। डार्क वेब गुमनामी पर काम करता है जिससे सार्फिन निगरानियां और ट्रैकिंग से पोशीद हो सकते हैं। इसने इसे गैर कानूनी मार्केट पुलिस के लिए अफजाइशगाह बना दिया है, जहां मंशियातावार हथियारों से लेकर चोरिश डेटा और नकली अशिया तक बख्श फरोख्त होता है। कुछ लोग गडार को वेब की रफास की राजदारी और आजादी ज़हार की हिफाजत की सलाहियत की वजह से रागब होते हैं, खास तौर पर इन मालिक में जहां जालमाना हुकूमतें हैं। माँ दूसरे गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के मौका से रागब होते हैं, बगैर पकड़े जाने के खौफ के। डार्क वेब की तारीखान कर पशंटीक नाल वजीज केतर क्यावर ऑनलाइन मनामी की ख्वाहिश के साथ जुड़ी हुई है। टोर, जिसे असल में अमरीकी बहरिया ने तैयार किया था, सार्फिन को गुमनामी के साथ इंटरनेट ब्राउज करने के काबिल बनाता है, जिससे इनकी ऑनलाइन सरगर्मी को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अगरचे ये सलबलोअर्स, सहाफी वो और कारकुनों को महफूज तरीके से बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पेश करता है, लेकिन ये मुजरिमों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहुंच से बाहर काम करने के लिए एक महफूज पनाहगाह फराहम करता है। चैलेंज डार को यब से लाहक खतरात को कम करने के तरीके तलाश करने में मजमूर है, बगैर इसके मुमकिन हफायद को खत्म किए। क्योंकि ललम में डार्क वेब के मंजर पर आइकनिया खिलाड़िया भरा सिल्क रोड, इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस ने गुमनामी के साथ गैर कानूनी सामान की तजारत के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। सिल्क रोड ने बिटकॉइन का इस्तेमाल किया और टॉर नेटवर्क पर काम किया। बानी रॉस अल्ब्रिक्ट ने हुकूमती मुदाखलत से पाकड़ियास्त का तस्वुर किया। ताहम कानून नाफिज करने वाले इदारे प्लेटफॉर्म को नीचे लाने के लिए पुरइज़्म। सिल्क रोड के अरूज को दुनिया भर के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नजरअंदाज नहीं किया। साइट की बदनामी और इसके ऑपरेशन के पैमाने ने इसे हिकाम के लिए एक अहम हदफ बना दिया, जो साइबर क्राइम के बढ़ते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। सिल्क रोड की तहकीकात पेचीदा और चैलेंजिंग थी, जिसके लिए बैनुल अक़वामी ताउन और जदीद तहकीकाती तकनीकों की जरूरत थी। FBI, DIA और दीगर एजेंसियों ने सिल्क रोड और उसके सार्फिन की हिफाजत करने वाले इनकर पशनावर गुमनामी कीतों में दाखिल होने के लिए अंत कमहंद की। उन्होंने साइट में दरअंदाजी की, बिटकॉइन लेन देन को ट्रिक किया और उसके ऑपरेटर्स के बारे में सबूत इकट्ठे किए। अक्टूबर 2023 में FBI ने सिल्क रोड को बंद कर दिया और उसके सर्वर्स को जब्त कर लिया। इस ऑपरेशन ने साइबर क्राइम के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक अहम फतह की निशानदेही की, जिससे यह वाज़ेह पैगाम गया कि डार्क वेब कानून की पहुंच से बाहर नहीं है। डार्क वेब की गुमनामी के पीछे सिल्क रोड को एक पुरअसरार शख्सियत चलाती थी, जिसे ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के नाम से जाना जाता है। ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स को बेनकाब कर नाकानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक अवलीन तरजीह बन गया, जो सिल्क रोड को खत्म करने के लिए पुरअज़्म थे। एजेंटों ने सिल्क रोड के सर्वर्स से निकाले गए हर डेटा का बारीकबीनी से तज्जिया किया, ऑपरेशन के पीछे मास्टरमाइंड के सराग तलाश किए। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती गईं, डिजिटल ब्रेडकर मब्स का एक सिलसिला सामने आने लगा, जो रॉस अल्ब्रिक्ट नामी एक नौजवान की तरफ इशारा कर रहा था। जाहिरी तौर पर एक आम ग्रेजुएट तालिब इल्म, अल्ब्रिक्ट सिल्क रोड सल्तनत के पीछे मास्टरमाइंड होने का इंकशाफ हुआ। इसकी गिरफ्तारी ने बहुत से लोगों को चौंका दिया जो वासे जानते थे और इस तस्वीर को कहा कि बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम में कौन लूज हो सकता है। अल्ब्रिक्ट की गिरफ्तारी ने डार्क वेब आर्केड पुलिस के खिलाफ जंग में एक अहम मोड़ की निशानदही की
जिससे यह जाहिर हुआ कि इंटरनेट की गुमनामी मुतलकन थी। सिल्क रोड के बंद होने ने डार्क वेब में हलचल मचा दी, लेकिन इसने ऑनलाइन ब्लैक मार्केटों का खात्मा नहीं किया। सिल्क रोड के इंतकाल के बाद पैदा होने वाले खला में एक नया खिलाड़िया भरा, जो अपने पेशरों से बड़ा और ज्यादा नफीस था, अल्फा बे। अल्फा बे ने तेजी से खुद को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए एक अहम मरकज के तौर पर कायम किया, जो सिल्क रोड के साइज और दायरा कार को पीछे छोड़ गया। अल्फा बे के ऑपरेटर्स ने सिल्क रोड की गलतियों से सीखा, सिक्योरिटी और गुमनामी को बढ़ाने के लिए इकदाम किए। उन्होंने सख्त सिक्योरिटी इकदाम नाफिज किए, जिसकी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए साइट में दाखिल होना और भी मुश्किल हो गया। अल्फा बे ने गैर कानूनी सामाना और खदमात किया इकोसियरिंज भी पेश की, जिसने एक बड़े और ज्यादा हमतनों कस्टमर बेस को अपने तरफ मुतवज्जह किया। अल्फा बे की कामयाबी ने डार्क वेब, किलचका और साइबर क्राइम कीम्स लसलार तकापजीर नौयत काम जाहिर किया। अल्फा बे के अरूज को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नजरअंदाज नहीं किया। इसके साइज, दायरा कार और इसके ऑपरेशन के ढटाई ने इसे दुनिया भर के हिकाम के लिए एक अहम हदफ बना दिया। अल्फा बे नेटवर्क की तहकीकात और इसे खत्म करने के लिए रियासत हाय मुत्तहिदा, कैनेडा, यूरोप और थाईलैंड की एजेंसियों को एक साथ लाकर एक आलमी टास्क फोर्स तश्कील दी गई। ऑपरेशन बेयोनेट, जैसा कि ही जाना जाता था, एक पेचीदा और कथीर जहती ऑपरेशन था, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी तावन और हम-आहंगी की गैर मामूली सतह की जरूरत थी। एजेंसियों ने अल्फा बे के ऑपरेटर्स को ट्रैक करने और साइट को बंद करने के लिए इंटेलिजेंस, महारत और वसाइल शेयर किए। तफ्तीश में एक अहम पेशरफ्त एक गैर मुतवक्कर जरिया से हुई। अल्फा बे के मबीना बानी अलेक्जेंडर केजेस की तरफ से एक लापरवाह गलती। ऑपरेशन बेयोनेट की कामयाबी ने साइबर क्राइम का मुकाबला करने में बैनुल-अक़वामी ताउन की ताकत का मुज़ाहिरा किया। अल्फा बे के पीछे मबीना मास्टरमाइंड अलेक्जेंडर केजेस एक कैनेडियन शहरी था, जो थाईलैंड में एक पुरताइश जिंदगी गुजार रहा था। इसने ऑनलाइन एक कम प्रोफाइल बरकरार रखा, एहतियात से अपनी असल शनाख्त को इनकर पशनावर गुमनामी कीतों के पीछे छुपाया। ताहम इंतहाई मेहतातम जम भी गलतियां कर सकते हैं। जुलाई 2007 में केसेस को थाई हिकाम ने बैंकॉक में इनके परताइश शुला में गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी ने डार्क वेब में हलचल मचा दी, जिससे यह शार हमला के कोई भी, यहाँ तक के सबसे ज्यादा नफसी साइबर भी कानून की पहुंच से बाहर नहीं है। केजेस की तबाही की कलीद बज़ाहिर मामूली गलतियों का एक सिलसिला था। उसने अल्फा बे के सिलसिले में कई मौके पर अपने ज़ाती ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल किया था, बशमूल इब्तिदाई फ्रॉम पोस्ट और वेबसाइट रजिस्ट्रेशन की मालूमात में। यह आम गलती बरसों से नजर अंदाज की जाती रही ने तफ्तीशकारों को केसेस को बेनकाब करने और इसे इंसाफ के कटहरे के लिए दरकार डिजिटल ट्रेल फराम किया। सिल्क रोड और अल्फा बे के टेक डाउन ने साइबर क्राइम के खिलाफ जंग में नुमायां फतूहात की निशानदही की, लेकिन उन्होंने डार्क वेब का खात्मा किया। एक हाइड्रा की तरह नई मार्केट प्लेस की जगह लेने के लिए अभरे, जो ऑनलाइन मजरमानहादारों किलचकावर मुवाफत को जाहिर करते हैं। डार्क वेब का इर्तिका जारी है, जो तकनीकी तरक्की और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुसलसल ताक़ब से चल रहा है। नई मार्केट प्लेस अक्सर बेहतर सिक्योरिटी खसूसियात और गुमनामी के इकदामात के साथ बाकायदगी से जाहिर होती हैं, जो तजर्बाकार मुजरमों और मुतजस्सिसनी आने वालों दोनों को अपने तरफ मुतवज्जह करती हैं। डार्क वेब पर साइबर क्राइम का मुकाबला करने में कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुसलसल चैलेंज का सामना है। नेटवर्क की गमनामनोयत, कटपटोकर नसियों का इस्तेमाल और इन मजरमानहादारों की आलमी पहुंच तहकीकात को पीछे था और बस आइल तलब बनाती है।
साइबर क्राइम के खिलाफ जंग बलिया व चूहे का खेल है, जिसमें कानून नाफिज करने वाले अदारे डिजिटल साए में काम करने वाले मुजरमों की बलती हुई हुक्मत अमली के मुताबिक मुसलसल ढालते रहते हैं। सिल्क रोड और अल्फा बे की कहानियां साइबर क्राइम के खिलाफ जारी जंग में कीमती सबक पेश करती हैं। वह भी नाल अक़वामी ताउन की अहमियत, तहकीकाती तकनीकों में मुसलसल जिद्द की जरूरत और खतरे की मुसलसल तकापजीर नौइयत को उजागर करते हैं। डार्क वेब अगरचे हम जुर्माना सरगर्मियों के लिए एक पनाहगाह है, डिजिटल दौर की तरफ से पेश करदा चैलेंजों और मौक़े क्या एक वाज़हियत दहाने का काम भी करता है। इन मार्केट प्लेस के टैकडाउन से यह जाहिर होता है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे डार को यब की गुमनामी के खिलाफ पे इख्तियार नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी तावन और टेक्नोलॉजी के जदीद इस्तेमाल के जरिए अनकर पशंकीतों में दाखिल होना और मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में लाना मुमकिन है, ताहम जंगा भी खत्म हुई है। डार को यब का इर्तिका जारी है और नए खतरात मुसलसल भर रहे हैं। साइबर क्राइम का असर तरीके से मुकाबला करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को चौकस, मुवाफिक पजीर और नई टेक्नोलॉजीज और तहकीकाती तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए।